हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद कुमार कक्षा 11 के लिए एक नई वीडियो के साथ चैप्टर हमारा नंबर 4 चल रहा है। चैप्टर का नाम है प्राणी जगत। तो उसमें जो हमारे अलग अलग संघ हैं उनके क्या लक्षण हैं, कौन कौन से जीव उन संघों के अंदर पाए जाते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमारा जो संघ है वो है संघ एस्केलिहेल्मिंथेस, संघ एनिलिडा और संघ ऑर्थोपोडा। तो आज हम 3 संघ के बारे में बात करेंगे। इन जो ये संघ हैं हमारे एस्केलिहेल्मिंथेस या एनिलिडा या ऑर्थोपोडा, इनके क्या मुख्य लक्षण हैं और इनके अंदर कौन कौन से जीव आते हैं और उसके बारे में विस्तार से हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे संघ एस्केलिहेल्मिंथेस, यानी कि इस संघ के जो प्राणी होते हैं वो गोलाकार होते हैं, इसीलिए इन्हें गोलकर्मी भी कहते हैं। जैसे ये एस्केलिस है, तो इस संघ के जो प्राणी होते हैं वो कैसे होते हैं, इनका जो शरीर होता है वो गोलाकार होता है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, गोलकर्मी भी बोलते हैं। ये जो प्राणी होते हैं मुक्तजीवी या परजीवी होते हैं, ये क्या होते हैं, मुक्तजीवी भी होते हैं, यानी कि स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन भी करते हैं। और परजीवी यानी कि दूसरे जो हमारे जीवित पोषक होते हैं उनसे क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। तो परजीवी यानी कि जो जीव किसी दूसरे पोषक जीव से अपना जीवित पोषक जीव से अपना भोजन प्राप्त कर रहा है उसे बोलते हैं परजीवी। तो ये मुक्तजीवी होते हैं और परजीवी होते हैं। इनका जो शरीर होता है द्विपार्श्व संमित होता है और त्रिकोणिक होता है। द्विपार्श्व संमित का मतलब 2 बराबर भागों में बटा होता है। जो बीच की जो लाइन आपको दिखाई दे रही है तो इसका मतलब आधा शरीर इसका इधर है, आधा शरीर इधर है। ये जो बीच की लाइन है इसमें आधा शरीर इधर है, आधा शरीर इधर है। तो इनका जो शरीर होता है द्विपार्श्व संमित होता है, यानी कि 2 बराबर भागों में बटा हुआ होता है। और त्रिकोणिक होता है। त्रिकोणिक का मतलब होता है कि इनके शरीर में 3 स्तर पाए जाते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला बाह्य स्तर, फिर मध्य स्तर और फिर अंतः स्तर, यानी कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और अंतः जो एंडोडर्म है। वो 3 प्रकार के इसका जो स्तर होता है शरीर में वो पाया जाता है। इनका जो शरीर होता है इनके जो शरीर होता है शरीर के अगले सिरे पर मुख पाया जाता है और जो किसके द्वारा घिरा होता है, ओष्ठ, यानी कि जो होठ होते हैं ओष्ठ, इन होठों के द्वारा घिरा हुआ होता है। इनके जो मुंह होता है वो शरीर के अगले सिरे पर और ओष्ठों के द्वारा घिरा हुआ होता है। इनमें जो रक्त परिवहन तंत्र है और स्वतंत्र जो श्वसन परिवहन तंत्र है, यानी कि इनके अंदर एक जो रक्त परिवहन तंत्र है, यानी कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी कि जो रक्त परिवहन तंत्र है और जो श्वसन तंत्र है वो अब्सेंट होता है, वो नहीं पाया जाता है। शरीर इनका कैसा होता है, अखंडित होता है, बेलनाकार होता है और पतले धागे के जैसा होता है। यानी कि शरीर का कैसा होता है, अखंडित, यानी कि इनके शरीर में खंड नहीं पाए जाते। जिस प्रकार मैंने नेरी दिखा रखे शरीर में खंड दिखा रखे हैं मैंने, ये इसके शरीर में खंड दिखा रखे हैं मैंने ये। तो इनका जो शरीर होता है वो अखंडित होता है, यानी कि उसके इनके शरीर में जो इस संघ के जो प्राणी होते हैं एस्केलिहेल्मिंथेस के, इस संघ के जो प्राणी होते हैं उनके शरीर में खंड नहीं पाए जाते। शरीर कैसा होता है, बेलनाकार होता है, बेलन के आकार का होता है और पतले धागे जैसा होता है। इस प्रकार पतला धागा होता है उसके जैसा इनका शरीर होता है। इनके दोनों सिरे कैसे होते हैं, दोनों सिरे कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं। देखो ये सिरा भी नुकीला है, ये सिरा भी नुकीला है। इसका जो नर एस्केलिस का ये सिरा भी नुकीला है और ये सिरा भी नुकीला है। तो दोनों सिरे कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं और नर मादा दोनों अलग अलग पाए जाते हैं। यानी कि इस संघ के ये कैसे होते हैं, एक लिंगी प्राणी होते हैं। एक लिंगी प्राणी का मतलब इसमें जो नर हैं और जो मादा जंतु हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। जो मादा की लंबाई होती है वो नर से अधिक होती है, यानी कि जो मादा एस्केलिस है, मादा एस्केलिस की लंबाई किससे होती है, नर से अधिक होती है। नर छोटा होता है और मादा कैसी होती है, बड़ी होती है। तो इस प्रकार जो हमारा ये एक चीज़ इसमें है, जो निषेचन है वो इनका होता है शरीर के अंदर, यानी कि इनमें कैसा होता है, आंतरिक निषेचन होता है इनके अंदर। तो इसे बोलते हैं कि शरीर के जो निषेचन है वो शरीर के अंदर पाया जाता है। अब बात करते हैं संघ एनिलिडा। इम्पोर्टेंट हमारा संघ है संघ एनिलिडा, एग्जाम में आ सकता है। तो जो इस संघ के जो प्राणी होते हैं वो साधारण रूप से कैसे होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं। यानी कि जो संघ एनिलिडा के प्राणी है वो स्वतंत्र जीवी का मतलब स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करते हैं। शरीर कैसा होता है, बहुकोशिकीय होता है और त्रिकोणिक होता है। बहुकोशिकीय का मतलब एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर इनका शरीर होता है और त्रिकोणिक का मतलब इनके शरीर में 3 स्तर पाए जाते हैं। कौन कौन से? बाह्य स्तर, मध्य स्तर और अंतः स्तर, यानी कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो इनका जो शरीर होता है उसमें अनेक खंड होते हैं और शरीर में अनेक खंड होते हैं और उनके शरीर पे खंड पर जो खंड पाए जाते हैं उन पर क्या होते हैं, शुक लगे हुए होते हैं। शुक का मतलब सीटी। इनके शरीर में क्या होते हैं, शुक, इनके शरीर पर जो खंड होते हैं इन खंडों पर शुक पाए जाते हैं, यानी कि सीटी पाए जाते हैं। आहारनाल पूर्ण होती है और नलिकाकार होती है। जो इस संघ के जो प्राणी होते हैं उनकी जो आहारनाल होती है वो कंप्लीट होती है और कैसी होती है, नली के आकार की होती है। इनके अंदर बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इनके अंदर क्या पाया जाता है,
बंद रुधिर शरीर परिसंचरण तंत्र, यानी कि जो रक्त होता है वो रक्त हृदय से सीधे कहाँ भेजा जाता है, रुधिर जो केशिकाएँ होती हैं, धमनी होती हैं, शिराएँ होती हैं, उनमें रुधिर भेजा जाता है। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि इनमें जो रुधिर है वो बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी कि जो रुधिर है वो हृदय से सीधा कहाँ भेजा जाता है, केशिकाओं में, यानी कि जो हमारी धमनी है, शिराएँ हैं, केशिकाएँ हैं, उनमें रुधिर हृदय से भेजा जाता है। तो इनमें हम कह सकते हैं कि इनमें बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इनमें जो उत्सर्जन होता है वो होता है वृक्क के द्वारा, किडनी के द्वारा उत्सर्जन, अर्थात जो शरीर के अंदर जो क्या बनती हैं, जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, शरीर के अंदर जब अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं तो उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं उत्सर्जन। और इनमें जो उत्सर्जन होता है वो किसके द्वारा होता है, वृक्क के द्वारा, अर्थात किडनी के द्वारा होता है। यानी कि जो शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं, उन्हें किडनी के माध्यम से शरीर से बाहर निकाला जाता है। जो श्वसन होता है इनमें साधारण रूप से त्वचा के द्वारा और किसी किसी में क्लोम के द्वारा भी होता है। यानी कि इनमें जो श्वसन होता है मुख्य रूप से तो किसके द्वारा होता है, वो होता है हमारी किसके द्वारा, त्वचा के द्वारा, लेकिन किसी किसी जीव में क्या होता है वो क्लोम द्वारा भी होता है, यानी गिल्स के द्वारा भी होता है। इस संघ के जो जंतु होते हैं वो सामान्य रूप से एक लिंगी होते हैं, लेकिन किसी किसी कोई जीव उभयलिंगी भी होता है। एक लिंगी अर्थात नर और मादा जो जंतु होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और लेकिन कभी कभी क्या होता है इसमें कि उभयलिंगी भी होते हैं। उभयलिंगी मतलब नर और मादा जननांग एक ही जीव के अंदर होना, वो कहलाता है उभयलिंगी। उसके बाद जो इसका परिवर्धन काल है, यानी कि जो विकास की अवस्था है, उसमें एक लार्वा अवस्था पाई जाती है, इसे बोलते हैं ट्रोकोफोर। यानी कि जो इन जीवों की जो एक परिवर्धन की अवस्था होती है, एक विकास की अवस्था होती है, उसमें एक क्या बनता है, एक लार्वा बनता है, एक लार्वा अवस्था पाई जाती है, जिसे बोलते हैं हम ट्रोकोफोर। तो जैसे कि नेरीज़, केचुआ, जोंक, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल ही हमने नेरीज़ का डायग्राम बनाया है। हमने बताया कि इनके जो शरीर है उस शरीर में खंड बनाए हमने, ये शरीर खंडों में बटा हुआ है, और इन खंडों पर क्या पाया जा रहा है, शूक, यानी कि सीटी, ये कांटे नुमांग पाए जाते हैं, इन्हें बोलते हैं हम शूक बोलते हैं या सीटी बोलते हैं। तो इस संघ के जो प्राणी हैं वो कैसे होते हैं, साधारण रूप से स्वतंत्र जीवी होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, त्रिकोरिक होते हैं। बहुकोशिकीय मतलब इनका शरीर एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, और दूसरा कैसे होता है त्रिकोरिक, यानी कि इनके शरीर में 3 प्रकार के स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। उसके साथ साथ शरीर कैसा होता है, इनका द्विपार्श्विक सममित होता है और सिलोमयुक्त होता है, यानी कि शरीर 2 बराबर भागों में बटा हुआ होता है, द्विपार्श्विक सममित होता है और सिलोमयुक्त होता है। यानी इनके शरीर में मध्य त्वचा ढकी हुई एक गुहा पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिलोम। यानी कि जो मध्य त्वचा होती है उस मध्य त्वचा ढकी हुई एक गुहा पाई जाती है, उसे सिलोम कहते हैं। तो वो सिलोम इसके अंदर पाई जाती है। शरीर में अनेक खंड होते हैं और इन खंडों पर छोटे छोटे कांटेनुमा शूक होते हैं। यानी कि शरीर होता है, शरीर पर अनेक खंड होते हैं और खंडों पर इन पर क्या होता है, कांटेनुमा शूक यानी कि सीटी पाई जाती है। इनका जो शरीर होता है कैसा, आहार नाल कैसा होता है, पूर्ण होता है, नलिकाकार होता है। यानी कि इनका जो शरीर आहार नाल है वो कंप्लीट होती है इनके अंदर, और वो कैसी होती है, नलिका के आकार की होती है। इनमें रुधिर परिवहन जो परिसंचरण तंत्र है वो बंद प्रकार का होता है, अर्थात रुधिर जो है हृदय से सीधा कहाँ भेजा जाता है, जो हमारी शरीर की केशिकाएँ हैं, यानी कि रुधिर जो धमनी है, सिराएँ हैं और केशिकाएँ हैं, उनमें रुधिर हृदय से भेजा जाता है सीधा। तो इसलिए इनमें बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। उत्सर्जन तंत्र बताया हमने आपको। उत्सर्जन का मतलब जो शरीर के अंदर जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं, जो शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों को निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। और वो उत्सर्जन होता है किसके द्वारा, किडनी के माध्यम से, किडनी के द्वारा हो अपशिष्ट पदार्थों को हम शरीर से बाहर निकालते हैं। श्वसन जो होता है साधारण रूप से त्वचा के द्वारा होता है और किसी किसी में गिल्स के द्वारा, क्लोम के द्वारा भी होता है। जंतु एक लिंगी होते हैं और उभयलिंगी भी होते हैं। एक लिंगी अर्थात नर और मादा जो जंतु होते हैं वो अलग अलग होते हैं। उभयलिंगी अर्थात नर और मादा जो जंतु जो जननांग होते हैं वो एक ही जंतु में पाया जाना, वो कहलाता है उभयलिंगी। तो इनके जंतु इसमें एक लिंगी भी होते हैं और उभयलिंगी भी होते हैं। और इन जंतुओं के जो परिवर्धन काल में एक लार्वा अवस्था पाई जाती है। इन जंतुओं के परिवर्धन काल में एक लार्वा अवस्था पाई जाती है, इसे हम ट्रोकोफोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रोकोफोर बोलते हैं। जैसे हमारे नेरीज है, केचुआ है, जोंक है, वो सब क्या है इसके एग्जाम्पल, इसके उदाहरण हैं। अब बात करते हैं संघ आर्थ्रोपोडा। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट संघ है इस चैप्टर में, जो आर्थ्रोपोडा है। तो इसमें से कई बार जो क्वेश्चन आपको वाइवा में पूछे जाते हैं, जब आपको 12th का वाइवा होगा या आप जब बीएससी करेंगे तो बीएससी में भी जो वाइवा में इस संघ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो जो संघ आर्थ्रोपोडा, सबसे पहले बात करते हैं कैसी, इसकी मुख्य लक्षण क्या है। देखिए इनका जो मुख्य लक्षण हमने बताया, इनका शरीर जो संघ एनिलिडा है, इसका शरीर कैसा होता है, खंडों में बटा हुआ होता है, ये इसका मुख्य लक्षण है। इसके बाद इनका जो शरीर होता है कैसा होता है, गोलाकार
शरीर कैसा होता है, गोलाकार होता है, इसलिए इन्हें गोलकृमि भी कहते हैं, इसका मुख्य लक्षण है। और जो हमारे आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या होता है, ऑर्थोपोडा, यानी कि जो ऑर्थोपोडा है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक होता है ऑर्थ्रोस, एक होता है पोडोस। तो जो ऑर्थ्रोस है इसका मतलब होता है जॉइंट, और जो पोडोस होता है इसका मतलब होता है पैर, यानी कि फुट। यानी कि इनके अंदर जो इस संघ के जो प्राणी होते हैं उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, जोड़ीदार पैर पाए जाते हैं, इनके जोड़ियों में होते हैं पैर 2, 4, 6, 8, तो इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोपोडा। यानी कि ये इस संघ का मुख्य लक्षण है कि इसमें जोड़ीदार पैर पाए जाते हैं। इस संघ के जो प्राणी होते हैं वायु, जल और थल तीनों जगह पाए जाते हैं। इनके इस संघ के जो प्राणी होते हैं वो जल में पाए जाते हैं, वायु में पाए जाते हैं और थल में भी पाए जाते हैं। कुछ परजीवी भी होते हैं। परजीवी अर्थात जो जीवित पोषक से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, किसी भी जीवित प्राणी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो इस संघ के जो प्राणी होते हैं कुछ परजीवी भी होते हैं। शरीर इनका द्विपार्श्व सममित होता है और खंडयुक्त होता है। शरीर कैसा होता है, द्विपार्श्व सममित अर्थात दो बराबर भागों में बटा हुआ होता है, और खंडयुक्त होता है अर्थात इनके शरीर में अनेक खंड पाए जाते हैं। और त्रिकोरिक होता है। त्रिकोरिक का मतलब इनके जो शरीर में 3 स्तर पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तो इसलिए से त्रिकोरिकी बोलते हैं। शरीर 3 हिस्सों में बटा होता है, सिर, वक्ष और उदर में। शरीर कहाँ बटा होता है, सिर में बटा होता है, वक्ष में बटा होता है और उदर में। अर्थात जो सिर है वो 3 हिस्सों में बटा होता है, सिर, वक्ष और उदर में। शरीर के जो खंड होते हैं उन पर अनेक जोड़ीदार पैर पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, अनेक जोड़ीदार पैर पाए जाते हैं, इसलिए इस संघ को क्या बोलते हैं, ऑर्थोपोडा बोलते हैं। इनकी जो आहार नाल होती है वो पूर्ण होती है, कंप्लीट होती है। इनमें खुला रुधिर परिवहन तंत्र पाया जाता है। ये मैंने बताया था जो रुधिर परिवहन तंत्र है वो 2 प्रकार का होता है, एक बंद प्रकार का, एक खुला प्रकार का। बंद प्रकार का कौन सा होता है, जब रुधिर को हृदय सीधा जो हमारे शरीर की जो केशिकाएँ हैं यानी कि धमनियाँ हैं, सिराएँ हैं, उनमें भेजा जाता है, तो वो तो होता है बंद प्रकार का, जैसे मनुष्य के अंदर पाया जा रहा। तो मनुष्य के अंदर कौन सा परिवहन तंत्र पाया जा रहा है, वो पाया था बंद प्रकार का रुधिर परिवहन तंत्र। और जो खुला रुधिर परिवहन तंत्र होता है तो उसमें क्या होता है, धमनी शिराएं ना होकर जो शरीर के जो असमित पात्र होते हैं, इनके शरीर जो है, शरीर में खुला रुधिर परिवहन, शरीर में जो रुधिर होता है वो खुले रूप में होता है। और जो हमारे उत्तक हैं, जो कोशिकाएं हैं, वो उसी के अंदर डूबी हुई होती है, उसे अंदर कहते हैं खुले प्रकार का। तो इनमें खुले प्रकार का रुधिर परिवहन तंत्र पाया जाता है। श्वसन क्रिया शरीर की सतह द्वारा होती है। जलीय जीव होते हैं उनमें क्लोमों के द्वारा होती है, और जो स्थलीय जीव होते हैं उनमें फेफड़ों के द्वारा होती है, या किसके द्वारा होती है, श्वास नलियों के द्वारा होती है। यानी कि इसमें जो मुख्य रूप से जो श्वसन क्रिया होती है वो शरीर की सतह द्वारा होती है। जो जलीय प्राणी होते हैं उनमें क्लोमों के द्वारा होती है, और जो स्थलीय प्राणी होते हैं उनमें श्वास नलियों के द्वारा या फेफड़ों के द्वारा क्या होती है, श्वसन की क्रिया होती है। जो उत्सर्जन क्रिया है इनके शरीर में पाई जाती है मैल पीघन नलिकाएँ। मैल पीघन नलिकाएँ पाई जाती हैं। तो जो श्वसन प्रक्रिया होती है इन मैल पीघन नलिकाओं के द्वारा, या इनके शरीर में हरित ग्रंथि पाई जाती है, ग्रीन ग्लैंड पाई जाती है, उनके द्वारा होती है। तो जो श्वसन क्रिया 2 तरीके से हो सकती है, मैल पीघन नलिकाओं के द्वारा भी हो सकती है और हरित ग्रंथियों के द्वारा भी हो सकती है। सामान्य रूप से ये प्राणी कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं, अर्थात नर और मादा जो जंतु होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इसलिए इन्हें एक लिंगी प्राणी बोलते हैं। इसके जो उदाहरण है, क्या तितली है, टिड्डा है, मधुमक्खी है, झींगा मछली है, ये सब क्या है इसके उदाहरण हैं। तो आज हमने आपको 3 जो संघ है उसके बारे में बताया। सबसे पहला संघ एस्केलिहेलमिंथेस, दूसरा संघ एनिलिडा, तीसरा संघ ऑर्थोपोडा। तो जो संघ एनिलिडा है और संघ ऑर्थोपोडा है इन्हें अच्छी तरह से याद कर लेना, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, शेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।